बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल हमने आपको ये पढ़ाया था कि जब आप लड़का या लड़की अपने लिए चूज कर रहे हो तो उसमें जो देखने वाली क्वालिटीज है, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि लोग माल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, हसब और नसब की बुनियाद पर निकाह करते हैं, लेकिन दीनदारी को तरजीह देना चाहिए। तो ये चारों टॉपिक हमने आपके क्लियर कर दिए हैं और कल हमने आपको साफ तौर पे बताया है कि दुनियादारी देखने से पहले अगर वो ऑलरेडी मालदार है कोई मसला नहीं है, ऑलरेडी लड़का या लड़की खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात है, नो इशू, देयर इज नो इशू। ऑलरेडी अगर वो आपके खानदान के है, आपके बिरादरी के है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तरजीह तो हम देंगे दीनदारी को, दीनदारी को तरजीह देंगे। ये नहीं देखेंगे कि लड़का शराबी है लेकिन करोड़पति है तो चलो आगे सुधर जाएगा शादी होने के बाद, वो नहीं सुधरने वाला है। एक बात याद रखो, जुआरी है और फिर भी हम नजरअंदाज करें, अरे नहीं जाने दो, करोड़पति घराने का है, तो वो करोड़पति घराने का जो जुआरी लड़का है वो अपनी बाप दादा की पूरी प्रॉपर्टीज, पूरी जायदाद को जो है ना पत्ते के अंदर हारने वाला है, या आईपीएल के जुए और सट्टे के अंदर, और आपकी बेटी को या आपकी बहन को बर्तन मांजने पे मजबूर कराने वाला है। ये होने वाला है फ्यूचर में। तो इसके लिए हमारे नजदीक दुनियादारी, खूबसूरती और हसब नसब की वो अहमियत नहीं है जो दीनदारी की। दीनदार रहेगा तो इंशाल्लाह सारे मसाइल हल होंगे। अब हमने आपको चारों चीजों की वजाहत कर दी थी। अब आज जो है ना, अब हम और कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका लड़का लड़की देखने में ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिश्ता देखने के अंदर ये बेसिक चीजों को भी आपने ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, लड़का लड़की की जो एज है, जो उम्र है दोनों की, उसको भी देखना जरूरी है। मिसाल के तौर पे लड़का लड़की की एज में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गैप होगा तो ये आप आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे लड़के की उम्र 40-45 है और लड़की की एज 17-18 या 20 साल है, तो फिर क्या होगा, वो मर्द जो है उम्र के हिसाब से कमजोर होता रहेगा और लड़की की उम्र जैसे जैसे 20, 22, 25, 30 होंगी, उसके अंदर जो शहवत है, उसके अंदर जो जवानी का जोश है और उसका जो सेक्सुअल डिजायर है, वो ज्यादातर जो है इंसान के अंदर 25 से लेके 40 के दरमियान में होता है। एकदम आदमी जो है वो एज के अंदर, यानी पूरी तरह से परफेक्ट होता है। तो वो जो एज होंगी उस वक्त में वो जो मर्द होगा, लड़की की उम्र 18-20 साल थी, लड़के की एज थी 40-45 साल, अब वो बुढ़ा हो रहा है और लड़की का जोश बढ़ते जा रहा है, तो आगे चल के दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। वो लड़की अगर अफीफा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगी, वो बाहर दूसरे लौंडेबाजी शुरू कर देंगी, फिर वो लड़के तलाश करना शुरू कर देंगी फेसबुक के ऊपर और किसी भी तरह से। तो इसका ख्याल रखें। दूसरी तरफ, जो लड़की से भी आप शादी कर रहे हो तो लड़की भी इसमें इस बात का ख्याल रखे कि लड़का लड़की की एज में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे लड़की जो है उसकी एज है 30 साल 35 साल, लड़के की एज है 20 साल 22 साल। अब प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होंगे कि लड़की की एज जब 40 हो जाएंगी और लड़के का जो सेक्सुअल डिजायर है वो एकदम उरूज पर होगा, तो ऐसे टाइम पे फिर प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होंगे कि वो लड़की जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसके अंदर का जो अट्रैक्शन है और कशिश है वो कम होना शुरू होंगी। वो 45 की होंगी, उसके बाद में माँ बनने के लायक नहीं रहेगी और लड़का ये इधर 30 साल का होगा, तो फिर ये क्या करेगा, बाहर मुंह मारना शुरू कर देगा और फिर इसके बाद में जो है दोनों में आपस में मसाइल क्रिएट होंगे और फिर जो है उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अब जब दोनों के दरमियान में मसाइल और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि लड़की की एज ज्यादा होंगी, लड़के की कम, तो फिर वो लड़की माँ बनने के लायक ना रहे। तो फिर इस तरीके से जो एज है, एज दोनों के भी दरमियान की जो एज है, उस एज के अंदर कम से कम फर्क होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लड़के की एज 30 है, 32 है, 35 भी है और लड़की की एज 20 है, 22 है, 25 तक भी है, यानी दोनों की एज के दरमियान में अगर एक 10 से 12 साल का डिफरेंस है, कोई बात नहीं है, तो फिर मैं समझता हूं कि वो लोग आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा गैप होगा,
कि लड़का 40-45 का और लड़की 17-18 या 20 साल की है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसे ही अगर लड़की की भी एज अगर लड़के से 2-5 साल ज्यादा है, मिसाल के तौर पे लड़की 25 की है, लड़का 20-21 का है, तो चल जाएगा, या लड़की 30 की है और लड़का जो है 20-22-25 का है, तो भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। यानी ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए दोनों की भी एज में, दोनों की भी उम्र में, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होंगे और फिर बहुत सारे जो है आगे चल के आपको अपनी जिंदगी के अंदर। तो आज के ये इतने सबक का खुलासा ये है कि एज भी जो है ये मायने रखती है। 1-2 साल का डिफरेंस, देयर इज नो इशू, दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर उतना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए लड़की की भी और लड़के के भी, दोनों की भी एज में। उसके बाद में दूसरी जो चीज है वो है एजुकेशन, हमारे आज के जमाने के हिसाब से। अब हमारे जमाने के हिसाब से मोस्टली रिश्तों के अंदर ये देखा जाता है कि भाई देखो, हमारी लड़की जो है वो मेडिकल की तालीम पढ़ रही है, तुम्हारा लड़का क्या पढ़ रहा है, या हमारा लड़का मेडिकल पढ़ रहा है, लड़की क्या पढ़ रही है। तो ये मैचिंग आज के जमाने के हिसाब से जरूरी है, वरना आगे चल के फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, मियाँ बीवी दोनों के भी दरमियान में रोजाना लड़ाइयाँ होंगी, रोजाना झगड़े होंगे, और दोनों के भी बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे कि क्योंकि ये जो ईगो होता है, एजुकेशन का जो ईगो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। अभी हमारे पास में एक रिश्ते का मसला आया, एक लड़की जिसने BUMS किया हुआ है। BUMS मतलब जो डॉक्टर की डिग्री होती है, डॉक्टर में भी बहुत सारी डिग्रियां होती है, MBBS है, BAMS है और BUMS है। तो BUMS उस लड़की ने किया हुआ था, लेकिन जिसके साथ में उसका निकाह हुआ था, जिसके साथ में उस लड़की का निकाह हुआ था, उसके साथ में उसके रोजाना लड़ाई झगड़े होते थे, और वो सिर्फ इसी बेस के ऊपर होते थे कि वो लड़का BHMS था, लड़की BUMS थी। उतनी बुनियाद के ऊपर दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे, दोनों के बीच में डिवोर्स और तलाक हो गया। उसके बाद में वो जो BUMS लड़की थी, उसने बाद में वापस से किसी और से शादी करी, यानी किसी और लड़के से उसने शादी की जो लड़के का एजुकेशन उससे ज्यादा था। अब वो लड़का और उसके दरमियान में फिर एजुकेशन को लेके लड़ाई झगड़े होते थे। वो लड़की बोलती थी कि मेरी प्रैक्टिस तेरे से ज्यादा है और मेरा लेवल ऐसा है और मेरा लेवल वैसा है। उसके साथ में भी जमी नहीं और उससे भी उसकी तलाक हो गई। अब उसके बाद में उसके लिए तीसरा रिश्ता देख रहे थे, तो उसके वालिद साहब यहीं मेरे पास में आए और वो कहने लगे, बोले मौलाना हमारी बेटी BUMS है और उसके लिए हम रिश्ता देख रहे हैं। तो मैं बोला भाई मेरा एक शागिर्द है, उसने B फार्मा किया हुआ है। अरे नहीं 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 नहीं, बोले B फार्मा नहीं चलेगा। मैं बोला क्यों नहीं चलेगा? बोले नहीं नहीं, वो हमारी बेटी जो है ना, उसका तकाजा ये है कि भाई मैं BUMS हूँ तो मेरे लेवल का होना चाहिए या मेरे से ऊंचा। मैं बोला ये उसकी पहली शादी है? बोले नहीं, ये उसकी तीसरी शादी है। मैं बोला यार तीसरी शादी में उसके इतने नखरे हैं, तीसरी शादी में भी उसको एजुकेशन लेवल जो है ना 19-20, यानी आप सोचो, ये आज हमारे एक तरफ तो हम लोग ये बोमा बोम करते हैं कि मुसलमान लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम थोड़ा सा भी जो है एक दूसरे को कंप्रोमाइज करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही मशवरा देता हूँ, लड़का लड़की के एजुकेशन को खास तौर पे ध्यान देना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के उसी एजुकेशन लेवल की बुनियाद पर दोनों के भी बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, दोनों के भी बीच में लड़ाइयां हो, दोनों के भी बीच में झगड़े हो। तो दो चीजें अभी तक हो गई। पहली चीज एज के बारे में मैंने बताया कि एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरे, एजुकेशन लेवल को आपने चेक करना चाहिए, ये जरूरी है आज के जमाने के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि लड़की जो है वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है और आप अपने रिश्तेदारी में कोई 10वीं में 10 बार फेल लड़के से सिर्फ खाला का है, फुप्पू का है और जो है रिश्तेदारी में है बोल के उसका जबरदस्ती निकाह करके दे रहे हो, तो आगे लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। हाँ, मर्द अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो कम पढ़ी लिखी बीवी को संभाल सकता है, देयर इज नो इशू। मर्द के अंदर वो उतना कैपेबल होता है, लेकिन फीमेल्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अंदर का जो ईगो, जो एटीट्यूड और वो तो प्रॉब्लम ऐसा होता है, जो फीमेल्स का प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसके लिए इस चीज का अपने निकाह के अंदर पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए और पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज, शादी ब्याह के रिश्ते में
जितनी भी बातें हैं ना, वो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को साफ साफ बताना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। एक बात याद रखो ये मेरी, यानी लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, दोनों ने भी किसी को भी मुबहम में नहीं रखना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक लड़का है, उसने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में, तो आपने लड़की वालों को यही बताना चाहिए कि भाई देखो हमारा बेटा ग्रेजुएट है और उसने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में। ये नहीं है कि आप उनको धोखा देकर ये बोलो हमारा बेटा इंजीनियर है। अरे भाई इंजीनियर है तो कैसा है, उसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसने बीई किया हुआ है, या उसने बीएससी किया हुआ, उसने जो है बीसीए किया हुआ है, उसने क्या किया हुआ है वो बताओ आप। कि वो 12वीं पास था, उसके ऊपर उसने इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा किया हुआ है, तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, लोग ये बोलते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर है भाई, कहां से एमबीबीएस किया आपने? नहीं नहीं उसने किया नहीं, वो फुलाने जो डॉक्टर साहब है ना, उनके क्लिनिक के अंदर बोले पिछले 5 सालों से कंपाउंडर बोल के है, अब ये भी डॉक्टर बन गया, पूरे गांव में इसको भी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, ये धोखा ही है इस तरीके से। तो दो चीजों के अंदर जो है ना, और आपकी भी जिम्मेदारी है, चाहे आप लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, अगर आपको डाउट है तो आप पूरी तरह से वेरीफाई कीजिए कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये सही है या नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में ऐसे धोखे बहुत हो रहे हैं, जिसके अंदर लोग रिश्ते की मजलिस में जब बैठते हैं तो बोलते हैं हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बेटी वैसी है, और रियलिटी में वो वैसे नहीं होते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर लड़का लड़की को कोई बीमारी है तो वो भी आपने साफ तौर पे एक दूसरे को बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे लड़की को फीट के झटके आने की आदत है, और ऐसे ही जो लड़का है वो लड़के में कोई आयब है, कोई नक्स है, उसको कोई बीमारी है, तो बताओ। किसी की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, लोगों को धोखे मत दो। इसलिए कि मैं आपको एक मेरे रिश्तेदारी में पेश आया हुआ वाकया बताता हूं। मेरी एक कजिन सिस्टर माशाल्लाह जो गवर्नमेंट टीचर, और उसको एक रिश्ता आया जिसके अंदर ये कहा गया कि बोले लड़का जो है वो भी गवर्नमेंट टीचर है, और उनका घराना ऐसा है और उनका घराना वैसा है और वो लोग वैसे है। अब वो रिश्ता तय हो गया, वो तय होने के बाद मैं खुद उस निकाह के अंदर शरीक था। अब प्रॉब्लम ये था कि मैं पुणे में था, रिश्ता जो जिन लोगों ने तय किए मुझे कुछ पता ही नहीं था उन लोगों ने क्या तहकीक किए क्या नहीं किए। मैं डायरेक्ट उस बच्ची के निकाह में शरीक हो गया। निकाह होने के 6 महीने के बाद में एक दिन अचानक रात में उसका जो हस्बैंड था उसको मेजर हार्ट अटैक आया और वो जगह पे मर गया। अब जब वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया, वो होने के बाद में फिर हमने तहकीकात किए। हमने बोले भाई नौजवान बच्चा था 24-25 साल जिसकी एज थी, उसको मेजर हार्ट अटैक कैसे आया? मैं उसके डॉक्टर से मिला और मैंने जब उनसे बातचीत किया तो वो डॉक्टर साहब ने बताया, बोले एक्चुअल में इसको पैदाइशी इसके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम था, जिसे हम लोग बोलते हैं ना हार्ट में सुराख होना। ऑलरेडी बोले इसके हार्ट के अंदर इतने इतने एमएम का जो है वो होल था, जिसकी वजह से इसका हार्ट पहले से ही कमजोर था। इसके माँ बाप ने इसकी शादी ही नहीं करके देना चाहिए था। ये प्रॉब्लम है बोले उसका। वो जो कार्डियोलॉजिस्ट था जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसने बताया मुझे, बोले ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इसको मेजर हार्ट अटैक आ गया। तो मुझे इतना अफसोस हुआ। फिर मैंने जो है वो लड़की के और जो रिश्तेदार है यानी जो रिश्ते की मजलिस में थे, तो मैंने उनसे पूछा। मैं बोला भाई तुम जब लड़की देखने के लिए गए थे, लड़का देखने के लिए, तो तुमने तहकीक नहीं की, उनको पूछे नहीं इसको बीमारी है या नहीं? अरे बोले क्या पूछेंगे, उन्होंने बोले गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। टीचर सुनते ही हमने हाँ बोल दिया। अरे ठीक है, बोले लड़की भी टीचर लड़का भी टीचर, धूम धड़ाके के साथ में उनका निकाह करके दे दिया। लेकिन ये पता ही नहीं करे कि वो लड़के को कुछ बीमारी है, उसको फीट के झटके आते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसके हार्ट में सुराख है, उसके हार्ट में होल है, मालूम ही नहीं है कुछ। और लड़के वालों की भी खियानत देखो आप। वो जो लड़के वाले थे वो भी कितने बड़े खाइन थे। उनका कम से कम काम था कि लड़की वालों को कॉन्फिडेंस में लेते और उनको ये बोलते कि देखो हमारा बेटा थोड़ा कमजोर है, उसको ये बीमारी है। तो फिर लड़की वाले डिसाइड कर सकते थे कि भाई अपनी बेटी ऐसे पेशेंट को देना है या नहीं देना है। अल्लाह माफ करे, ये प्रॉब्लम्स है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में धोखा देने के। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है ये
कि किसी को अगर कोई ऐसी मेजर बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक है, जैसे शुगर है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे हाइपरटेंशन है। बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, जरा सी बात पे वो एकदम गुस्से में हो जाते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं। ये बीमारी है ये। तो ऐसा भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताओ, आप छुपाओ मत उसको। आप धोखा दे रहे हो अगर आप जो है उस प्रॉब्लम को छुपा रहे हो, तो किसी की बहन बेटी के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये शरीयत आपको बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं देती है। बल्कि शरीयत तो आपको ये कहती है कि भाई आप जो है वो हर बात को आप क्लियर कीजिए, आप जो है पूरी वजाहत कीजिए और पूरा जो है उसका खुलासा कीजिए, उसको कोई बीमारी तो नहीं। एक और वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, और एक वाकया, यानी ये लोग जो धोखा देते हैं उसके अंदर कैसी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। एक केस मेरे पास में यहीं पे हमारे ऑफिस में आया, इस्लाह मुआशरा के ऑफिस में। और वो जो मसला था, वो मसला ऐसा था जिसके अंदर जो है वो यानी जो मसला था वो मसला ऐसा था कि जिन्होंने शिकायत लेकर आए थे, तो मसला ऐसा था कि एक लड़की के वालिद साहब वो मेरे पास में शिकायत लेकर आए। उन्होंने कहा मौलाना हमारी बेटी का निकाह होके 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल के बाद में उसकी जो सास है वो अपनी बहू को जो है ताने मारने लगी, और बहू को जो है वो ये कहने लगी कि क्या बात है, तुझे 1.5 साल हो गया, तू प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है, तू प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है। और लड़की की माँ को उन्होंने फोन करके कहा तुम्हारे बेटी का इलाज कराओ, इसको हमल क्यों नहीं ठहर रहा है। अब लड़की की माँ भी जो थी उसने अपने बेटी को लेकर आ गई अपने घर पे, और लाने के बाद वो भी बेटी को ही कोसने लगी, उसको ही बोलने लगी तू ऐसी कैसी है, तेरे शादी में पहले ही हमने 10 लाख रुपये खर्चा किए, अब तेरी वजह से और हमारे लिए ऐसे प्रॉब्लम्स, ये वो सारी चीजें। क्योंकि उमूमन हमारे मुसलमान घरानों में यही होता है, और खास तौर पे इंडिया के अंदर चाहे घराना किसी का भी हो, लड़कियों को ही टॉर्चर किया जाता है, उन्हीं को ब्लेम किया जाता है, हर बात के लिए उन्हीं को कसूरवार ठहराया जाता है, जबकि गलती किसी और की भी होती है। और वो लड़की के केस में भी ऐसा ही हुआ, वो बेचारी रोने लगी। उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मा तुम भी बगैर तहकीकात के मुझे कोस रही हो, तुम्हारा काम था पहले तुम तहकीकात करते। आज मेरी शादी होके 1.5 साल हो गया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया 1.5 साल में, हाथ भी। मेरे साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाना तो दूर की बात, फिजिकल रिलेशंस बनाना तो दूर की बात, उसने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया ऐसा। उसकी माँ एकदम परेशान हो गई, हाथ भी नहीं लगाया। बोले नहीं, मैंने उनको कई मर्तबा कोशिश की उनको जो है अपने करीब करने की, उनको चिटक के सोने की, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि दूर सो, बोले मेरे से, मेरे को औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि वो बेचारा पहले से ही छक्का होगा, पहले से ही नामर्द होगा, पहले से ही गे होगा, जिसका जो है जिसके अंदर वो औरतों में इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसको, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन दूसरे की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई ना उसमें। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है जब वो बैठे लड़की के वालिद साहब, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई वो लड़के को उसके माँ बाप को भी बुलाओ, क्योंकि ऐसा हम वन साइड बात सुन के जो है भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर वो लड़का उसके वालिद साहब भी आए, सामने ही बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, मैंने लड़के से कहा, मैंने कहा देखो भाई तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर ये ब्लेम कर रही है कि तुमने पिछले 1.5 साल में उसको हाथ भी नहीं लगाई। उसने एकदम मुंडी झुका दिया। अब मैं आपको वो लड़के की हालत बताऊं, वो लड़का कैसा था। वो लड़का एकदम जिम करने वाला था, ऐसा बिल्डर था, जिम में जाता था, वो रोजाना एक्सरसाइज करता था, उसके शोल्डर, उसके कट्स, उसके जो है ऐसे पूरे स्टाइलिश, एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप लोग नहीं रहते क्या, एकदम ऐसे पूरा एकदम ऐसा वो टाइप का वो लड़का था। मैं बोला यार तू तो साला पहलवान के जैसा आदमी दिख रहा, तू तो 2-2 3-3 औरतें रख सकता है, लेकिन एक औरत भी तेरे से संभाले नहीं जा रही। उसने फिर मुंडी नीचे झुकाई। फिर हमने उसको और पूछे तो पता चला, उसने बोला नहीं, बोले मैं असल में मुझे औरतों में इंटरेस्ट ही नहीं है, और मैंने पिछले 1.5 साल में इसको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता हूँ। मर्दों में ही नहीं था, अल्लाह हिफाजत करे, खाली बॉडी बना के रखा था उसने ठेले के जैसी। तो जब मुझे ये पता चला, मुझे इतना अफसोस हुआ। तो मैं बोला जब तेरे अंदर, जब तुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो तूने निकाह की जब बातचीत चल रही थी तभी तेरे माँ बाप को कोई उज्र कर देना था कि भाई मुझे अभी नहीं करना है, मैं बाद में करूंगा। बोले मेरे माँ बाप सुनने कुछ तैयार नहीं है, जबरदस्ती उन्होंने मेरे को ले जाके बिठा दिए, तो मैं क्या करूं। बोले उनको 50 बार बोल रहा मैं मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, तो माँ बोल रही मैं मर जाऊंगी, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे मरने से पहले पहले कर ले बोले।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे तेरे माँ बाप के अरमान के चक्करों में दूसरों की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई ना रे। तो इसके लिए आज के हमारे सबक में हमने 3 पॉइंट बयान किए, याद रखो। पहला पॉइंट, लड़का लड़की की जो एज है वो सिमिलर होना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि लड़की जो है 17-18 की है और ये 45 का बुढ़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लड़की की उम्र 30-35 है और ये जो है कौला एकदम झाड़ू अभी लगे हुआ है 20-22 का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बल्कि दोनों के बीच में 2-3 साल का गैप है, ठीक है। लड़की भी अगर समझो 25-24 की है और लड़का 20-22 का है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर लड़के की एज भी 30-35 है, लड़की भी अगर 20-22 साल की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उसके नुकसान हमने आपको बता दिए। और दूसरा पॉइंट हमने आपको ये बताया कि एजुकेशन का जो लेवल है वो दोनों का भी चेक करना चाहिए। दोनों में भी अगर लड़की बोले कि भाई मुझे अनपढ़ और गंवार लड़का नहीं चाहिए, तो आपने बिल्कुल भी उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। बल्कि दोनों का एजुकेशन लेवल भी जो है, अगर लड़की तैयार है लड़का तैयार है, तो ये आज के जमाने में बहुत जरूरी है। अगर आप जो है दोनों का एजुकेशन लेवल बराबर नहीं रहेगा, तो जैसे मैंने बताया वो BUMS डॉक्टर के 3 तलाक हो गए और फिर वो तीसरे भी मर्द की तलाश में निकल गई। बोले शब में हूँ गोता जन में शहर की तलाश में, और अमनो अमा सुकून और महर की तलाश में। शादी हुई भीख मिली थी हजम किया, और निकला है फिर निकम्मा खुसर की तलाश में, फिर निकल गए बोले अभी दूसरे एक और मर्द की तलाश में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो चीज हमने बताई है वो ये कि दोनों के भी बीच में जो भी आयब है, जो भी नक्स है या जो चीज भी है, वो एक दूसरे के साथ में क्लियर जो एजुकेशन लेवल है वो भी क्लियर हो। और ऐसे ही दोनों अगर कोई बीमारी वगैरह है तो भी क्लियर हो। हाँ, अगर छोटी मोटी बीमारी है जैसे फोड़ा है, फुंसी है, एक आधी जगह पे सफेद चट्टा वगैरह है, ये एडजस्ट हो जाता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये तो ऐसा अच्छे होने वाली चीजें हैं। लेकिन बड़ी बीमारी किसे बोलते हैं? शुगर की बीमारी है, रोज शुगर की गोली खाना पड़ रही है, ब्लड प्रेशर की गोली खाना पड़ रही है, हाइपरटेंशन की गोली खाना पड़ रही है, ये है मेजर बीमारी। या हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी एंजियोग्राफी वगैरह इससे पहले हो चुकी है, ये है मेजर प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, लड़का हो या लड़की हो या किसी को फीट के झटके वगैरह आते हो, ये सब मेजर बीमारियां हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे से आपने जो है उसको शेयर करना चाहिए। तो आज का सबक हमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो हमको व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब किसी का कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आप। एक सवाल ऑलरेडी आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह मौलाना, बहुत ही अच्छा और कीमती सबक था आज। 3 पॉइंट, पहले एज, दूसरा एजुकेशन लेवल चेक करें, और तीसरा एजुकेशन या बीमारी वगैरह जो है वो भी क्लियर करना चाहिए। मैंने ये तीनों पॉइंट नोट कर लिया। सब लोग किया करो भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सारे जो पॉइंट्स है ना। चलिए, एक और स्टूडेंट का सवाल है, इन्होंने लिखा है सर अगर लड़के की एज 25 और लड़की की एज 15 हो तो पहले तुमको पुलिस वाले जेल में ले जाके डालेंगे। समझ में आया ना? अगर अगर लड़के की एज 25 हो और लड़की की एज 15 हो ना, तो सीधा तुमको ले जाके जेल की काल कोठड़ी में डालेंगे और ये बोलेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ everyone should be married for males age limit by Indian government starting from 21st, and for females 18, यानी मर्दों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18, ये एज लिमिट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। वो आपको सीधा सीधा रवानगी के आदाब देंगे। चलिए, इसी तरह से और 2 सवाल आ गए हैं। लड़का और लड़की दोनों की एज सेम रहे तो, देखो सेम जब हमने बोल दी है 2-3 साल का गैप चल जाएगा तो सेम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली एक ही लड़के वाले का रिश्ता आया था मेरी बहन को, मगर आप और 3 रिश्ते आए हैं जिसमें एक हाफिज आलिम है, दूसरा सिर्फ आलिम है, वो तलाकशुदा है, और एक रिश्ता ना आलिम है ना हाफिज है बट कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग है। जी,
हाँ, तो अब तीनों में से आप देखो किसके आदाब अच्छे हैं, अखलाक अच्छे हैं, किसके अंदर जो है दीनदारी है, नेक सिफात है, उस हिसाब से आप फैसला लो। जी हाँ, ये जो है 18 और 28 का एज गैप तो ये चल जाएगा, इसमें देयर इज नो इशू। अगर लड़का 28 का 30 का भी है और लड़की जो है वो 18-19 की है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये एज जो है ये ज्यादा फर्क नहीं समझा जाएगा इस चीज को। चलिए, और किसी का कोई सवाल है भाई? चलिए, अब मैं देख रहा हूँ कि किसी का भी मुझे कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आज की क्लास हम मुकम्मल करते हैं। और संडे को भी छुट्टी नहीं रहेगी, हमारा सबक ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि बहुत सारे सबक हमारे वो बाकी रह गए हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सारे सबक पूरे हो। ठीक है, ऐसे ही हमारी 9:15 से यूट्यूब पे आज लाइव मजलिस रहेगी, उसमें भी आप शरीक हो जाओ। और सितंबर की जो बैच है 1 सितंबर से, उसके लिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करो एडमिशन के लिए। जितने भी आपके दोस्त अहबाब एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी एडमिशन कराओ, इंशाल्लाह उनकी लाइफ में भी चेंज आएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।